हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। हमने पिछले पार्ट्स में कुछ नियम पढ़े। इस पार्ट में भी हम कुछ नए नियमों को पढ़ेंगे। कैसे कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जैसे डियर, ठीक है ना, और फिश और क्रू क्रू और इसके बाद हम बात करें तो फैमिली, इसके बाद बात करें तो टीम, इसके बाद बात करें तो ज्यूरी, इसके बाद बात करें हम कार्प और पाइक, और भी नाउन्स हैं ट्राउट और एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के बाद नाउन आती है काउंसल। ये जो नाउन्स हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है, काउंसल ये जो नाउन है उनका प्लूरल और सिंगुलर रूप एक जैसा रहता है, यानी इन नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता। सिंगुलर और प्लूरल रूप जो है वो एक जैसा ही यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कहें कि आवर टीम इज़ द बेस्ट, हमारी टीम बेस्ट है, तो ठीक है ना। अगर इसी को अपने ये लिखें कि आर टीम आर वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर ये टीम जो वर्ड है, इस टीम को हमने ऊपर वाले सेंटेंस में क्या किया, सिंगुलर में यूज़ किया। नीचे वाले सेंटेंस में और टीम आर वियरिंग, यहाँ इसको प्लूरल में यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर न्यू यूनिफॉर्म जो टीम के प्रत्येक मेंबर की पहनी हुई, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू रेफरेंस अपने इसको सिंगुलर और प्लूरल में यूज़ करेंगे। टीम का टीम्स कभी नहीं होता, बस ये ध्यान में रखना है, टीम का आपको टीम्स नहीं करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए, द ज्यूरी, द ज्यूरी इज कंसिडरिंग इट्स जजमेंट। ये द ज्यूरी इज कंसिडरिंग इट्स जजमेंट। ऐसे ही द ज्यूरी इज, अपने कहें द ज्यूरी आर कंसिडरिंग, द ज्यूरी आर कंसिडरिंग देयर वर्डिक्ट। अब ये देखिए, ज्यूरी आर कंसिडरिंग, ज्यूरी इज कंसिडरिंग, तो ये जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ ज्यूरी सिंगुलर में है। देखो यहाँ ज्यूरी सिंगुलर में यूज़ की गई है क्योंकि यहाँ इज लगा रहे हैं। यहाँ ज्यूरी प्लूरल में यूज़ की गई क्योंकि यहाँ पर अपने आर लगा रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि ज्यूरी का ज्यूरीज नहीं होगा, ज्यूरी का ज्यूरीज नहीं होगा। ऐसे ही वन फिश इज देयर इन द पॉन्ड। अब ये सेंटेंस है। ऐसे ही आपको देयर आर मैनी फिश, देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। अब देखिए आप, देयर आर मैनी फिश में मैनी फिशेज नहीं किया हमने, फिश का फिश ही रखा है। ऐसे ही यहाँ वन फिश लिखा है तो भी फिश ही रखा है हमने, इसके अंदर कोई मतलब चेंज नहीं किया है, तो फिश का फिशेज नहीं करेंगे। और ये जो जितनी भी है, जैसे डियर हरिण होता है, फिश मछली होती है, क्रू जो होता है वो जहाज़ के ऊपर काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका समूह, फैमिलीज कभी नहीं होता, टीम ज्यूरीज कभी नहीं होता। कार्प्स मछली, कार्प भाले और बर्छी को कहते हैं। पाइक, कार्प नाम की एक मछली होती है और पाइक भाले और बर्छी को कहते हैं। ट्राउट मछली होती है। एयरक्राफ्ट वायुयान होता है, या काउंसल जो होता है, काउंसल वकील को भी कहते हैं, परामर्श को भी कहते हैं, सलाह को भी कहते हैं। तो इसलिए इनका सिंगुलर और प्लूरल हमेशा एक जैसा रहता है, इसको ध्यान में रखना। प्लूरल बनाते समय SES या IES नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये तो बात आपने करी। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल बनाते समय यानी प्लूरल बनते ही नहीं है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग अगर उनसे पहले करें। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है वन, 1, 2, 3, यानी ये जो गिनती है
इसको डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। यानी अगर इनके साथ उनको यूज किया जाता है तो उसका प्लूरल नहीं बनता। जैसे ये नाउन कौन सी है, जैसे आप कहो पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा होता है, स्कोर कहो, और ऐसे ही आप ग्रोस कहो, ये सब नापने की इकाइयां हैं। इसी तरीके से आपको स्टोन बोलना हो, ये भी नापने की इकाई है। 100 बोलना हो, स्टोन के बाद 100 बोलना हो। इसी तरीके से आपको बोलना हो डजन, है, आपको बोलना हो 1000 बोलना हो। इसी तरीके से आपको बोलना हो मिलियन और बिलियन, मिलियन बोलना हो, चाहे आपको बिलियन बोलना हो, है, मिलियन और मिलियन, दूसरा आपने कर देते हैं बिलियन। यानी इसमें से कुछ भी बोलना हो तो आपको ध्यान रखना कि कभी अपने को ऐसा नहीं है कि इनका अपने प्लूरल बना देंगे। पेयर का पेयर्स नहीं होगा। कैसे? जैसे कहते हैं आई, यानी इसी का एग्जांपल देखिए, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। अब यहाँ 2 पेयर्स नहीं करेंगे, पेयर ही रखेंगे इसको, पेयर्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, मतलब यहाँ पेयर लिखेंगे। 100 का एग्जांपल देखिए, इनमें से 100 में जैसे आई हैव 200, आई हैव 300, आई हैव 300 रुपीज ओनली। ये ध्यान रखना, हंड्रेड्स नहीं होगा, यानी 3 के बाद में ये नहीं कि हंड्रेड्स कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, हंड्रेड्स नहीं होगा। ऐसे डजन की बात करें, जैसे इसका अगर एग्जांपल लें अपने डजन का, जैसे सी परचेज्ड 4 डजन, सी परचेज्ड 4 डजन पेंसिल्स। अब यहाँ डजन्स नहीं करेंगे, डजन का डजन ही रहेगा, हालांकि 4 आ रहा है लेकिन उसको अपने डजन्स नहीं करेंगे, हैं। जैसे 1000 की बात करें, 1000 का एग्जांपल देखें, ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड, ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 10,000 रुपीज। अब यहाँ थाउजेंड्स नहीं बोलेंगे, 10,000 ही बोलेंगे, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आप बिलियन और 1 बिलियन 2 बिलियंस, यानी इसका एग्जाम्पल करें तो 2 बिलियन होगा, ऐसे ही 5 मिलियन होगा, ना कि मिलियंस होगा। तो इसी तरीके से फीट की बात करें, फीट भी इसी में ही आता है, अगर अपने एक इसमें ये भी ध्यान रखना है, फीट की बात करें तो फीट जो होता है, एक फीट होता है, जैसे 3 फीट वॉल, 3 फीट की वॉल है तो 3 फीट्स वॉल नहीं होगी, 5 फीट इन विड्थ, इस तरीके से नहीं होगा। तो ये सारे डेफिनेट न्यूमरल जब इनसे पहले आते हैं, ये फीट है तो फीट ही रहेगा, फीट्स नहीं होगा, है। बिलियन है तो ये बिलियन ही रहेगा, बिलियंस नहीं होगा। ऐसे मिलियन है तो ये मिलियंस नहीं होगा, मिलियन ही रहेगा। हाँ, यहाँ एक रूल ये है कि अगर इंडेफिनेट न्यूमरल आ जाते हैं, जहाँ पर ये पता नहीं होता कि कितने हैं, यहाँ तो संख्या निर्धारित है, जहाँ पर संख्या का पता ही नहीं होता कितने हैं, तो उस समय मतलब इनका प्लूरल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जैसे आप कह सकते हैं डजन्स ऑफ वीमेन, दर्जनों औरतें, कह दिया डजन्स ऑफ वीमेन, है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, अब यहाँ पता नहीं, सैकड़ों लोग, पता नहीं कितने लोग हैं, हंड्रेड्स हो गया ना। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हैं। इसी इसके स्कोर्स ऑफ शॉप्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, कितनी दुकानें हैं पता नहीं चल रहा है ना, हैं। मैनी पेयर्स ऑफ शूज, मैनी पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है ना, मैनी पेयर्स ऑफ शूज हो गया। थाउजेंड्स, मिलियंस, हैं। इस तरीके से अपने डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, स्कोर्स ऑफ, यहाँ इंडेफिनेट न्यूमरल्स की बात हो रही है, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है
तो इसका हम प्लूरल बना देते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते हैं। ओके, अब हम अपने बात करते हैं कि कुछ नाउन्स होते हैं, नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ जाता है, यानी इस तरीके की कोई संरचना होती है, नाउन के बाद आपका प्रीपोजिशन आ गया है, उसके बाद फिर नाउन आ गया। तो इसमें नाउन दोनों जो होंगे वो सिंगुलर होंगे, प्लूरल नहीं होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कैसे? जैसे टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवेस्टेटेड, टाउन आफ्टर टाउन डिवेस्टेटेड है। इसी तरीके से रो अपॉन रो, रो अपॉन रो, ठीक है ना, ऑफ पिक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ये आपने देखा। इसी तरीके से ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम डोर टू डोर, तो ये भी सही है, फ्रॉम डोर टू डोर। ऐसे ही शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। और ये भी ध्यान रखना है कि ये देखो टाउन आफ्टर टाउन, ये टाउन्स न करके टाउन किया और इसको माना भी सिंगुलर जाता है, ये भी ध्यान रखना सिंगुलर के अकॉर्डिंग। रो अपॉन रो मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, ये सिंगुलर होता है और इनका प्लूरल कभी रोज अपॉन रोज नहीं होता। ही एंटर्ड फ्रॉम डोर, डोर्स अपॉन डोर्स टू डोर नहीं होता, डोर टू डोर होता है। शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं होता, जिसको देखो इसको सिंगुलर मानते हैं, शिप आफ्टर शिप होता है, शिप्स नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी जब नाउन आती है, देखिए बीच में आफ्टर प्रीपोजिशन है, अपॉन प्रीपोजिशन है, यहाँ टू प्रीपोजिशन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, तो ये जब आता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनको अपने सिंगुलर में यूज करते हैं, प्लूरल में इसका यूज नहीं करते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद, अगर ए हाफ या ए क्वार्टर आता है, यानी ध्यान रखना है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव पहले हम बात कर चुके हैं, 1, 2, 3, ये न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, संख्यावाची विशेषण जिसको हिंदी में कहते हैं। इसके बाद अगर इसके इन सब के बाद हाफ आता है, सॉरी ए हाफ, इस तरीके की आता है, या आता है ए क्वार्टर, ठीक है ना, इस तरीके का कोई शब्द आता है, तो आप ये ध्यान रखना है कि न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगी। जैसे इस तरीके से लिखेंगे, ही गेव मी 1 रुपी एंड ए हाफ, यानी ये नहीं कि 1 एंड ए हाफ रुपी, इस तरीके से नहीं आएगा। ये जो 1 के तुरंत बाद यहाँ पर नाउन आएगी और ए हाफ जो है वो लास्ट में आएगा, एंड के बाद लिखेंगे 1 एंड ए हाफ। ऐसे ही अपने इसे लिखेंगे, सी गेव मी 2 रुपी एंड ए क्वार्टर, 2 रुपी एंड ए क्वार्टर, सॉरी 2 रुपी एंड ए क्वार्टर। तो ये 2 रुपी इकट्ठे आ गई, या न्यूमरल एडजेक्टिव रुपीज को मॉडिफाई कर रहा है, ए क्वार्टर लास्ट में लिखा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि 2 रुपी एंड ए क्वार्टर हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखने हैं कि 1 रुपी एंड ए हाफ करें तो ये गलत हो जाएगा। इसको अगर यही बात करें 1 एंड ए हाफ रुपी ऐसे लिखेगा कोई, तो ये जो बात होगी वो गलत होगी, ये बात जो होगी वो क्या होगी, गलत होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि ये बात गलत है, 1 एंड ए रुपी ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। जैसे 1 एंड ए हाफ रुपी, ऐसे 2 एंड ए क्वार्टर रुपी, ये गलत है। तो इसको इस तरीके से लिखना बिल्कुल गलत माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव है और प्लस उसके फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न संख्या है, यानी भिन्न संख्या है, तो अपने
यानी इसका जो मीनिंग होता है वो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई मतलब इतने गुना, ये मीनिंग होता है। तो अपने उस तरीके से लिखते हैं, जैसे टू एंड ए क्वार्टर टाइम, टू एंड ए क्वार्टर टाइम, यहाँ मतलब 2.25 गुना। इसका मतलब क्या हुआ, टू एंड ए क्वार्टर टाइम का मतलब 2.25 गुना हो गया, टाइम्स होता है, सॉरी, टू एंड ए क्वार्टर टाइम्स। ऐसे ही 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, इसका मतलब 1.5 गुना हो गया। यानी यहाँ पर गुणा का मीनिंग, मल्टीप्लाई का मीनिंग निकलता है, तब अपने ये चेंज होता है। टाइम्स जब आ जाता है, तब टाइम्स आ जाता है, तब ये ए क्वार्टर टाइम्स, ए हाफ टाइम्स ऐसे लिखते हैं। लेकिन ऊपर वाले में जब न्यूमरल एडजेक्टिव आते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। एक बात मैं बता देता हूं कि आपको कॉमन जेंडर की जब हम बात करते हैं, कॉमन जेंडर कौन सा होता है। सबसे पहले तो बात ये, कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जो कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर दोनों को बता सकता है, यानी दोनों के बारे में जिसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे टीचर लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, स्टूडेंट, ठीक है, इसी तरीके से चाइल्ड, इसी तरीके से क्लर्क, इसी तरीके से एडवोकेट हो गया, एडवोकेट हो गया, और वर्कर हो गया, राइटर हो गया, और ऑथर हो गया, और लीडर हो गया, म्यूजिशियन हो गया, ठीक है ना। ये जो हैं आपको ध्यान में रखना, ये सब के सब क्या है, कॉमन जेंडर है। और इन कॉमन जेंडर्स की एक बात होती है कि इसके लिए जो हम पजेसिव यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, ज़्यादातर हिज या हर का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसमें हिज का ही यूज़ करते हैं। अगर आपको पता नहीं हो ये फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग है, ये पता नहीं है, तो आप हिज ही यूज़ करेंगे, हर नहीं यूज़ करेंगे। जैसे एवरी कैंडिडेट, अब यहाँ कैंडिडेट शब्द है, एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज, या तो हिज बोलेंगे या हर नेम। तो यहाँ आप, अगर आपको पता है कि लेडीज कैंडिडेट है सारे के सारे, तो आप लिखेंगे हर नेम, अदरवाइज अपने हिज नेम को ही प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी हिज को ही देंगे। ये ध्यान में रखने वाली है। अच्छा, इसी तरीके से एवरी पर्सन, ठीक है ना, एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ऑब्लिक हर ड्यूटी, हर आदमी को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, हिज को प्रायोरिटी देनी, पता हो तो हर लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, ठीक है ना। एवरी पर्सन, पर्सन का जेंडर हमें पता नहीं है तो हिज लगाने। इसी तरीके से नो वन शुड अब्यूज हिज ऑब्लिक हर नेबर, ये आ गया। तो यहाँ हिज को प्रायोरिटी देनी है, हर तब लिखना है जब अपने को पता हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए लेडी टीचर, लेडीज राइटर ऐसे यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है तो वो लीजिए वुमन टीचर, वुमन डॉक्टर, ये कहें तो ज़्यादा, क्योंकि हिंदी के अंदर क्या होता है, महिला शिक्षक, महिला डॉक्टर, तो इसको बनाने के लिए अपने वुमन ज़्यादा लगाएं तो अच्छा रहेगा लेडी की बजाय। तो वुमन का प्रयोग करना ज़्यादा सही रहता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉमन जेंडर के पॉसेसिव की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं, कुछ जेंडर्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, फेमिनाइन जेंडर, कुछ नाउन हमेशा फेमिनाइन जेंडर, कुछ नाउन ऐसे हैं जो फेमिनाइन जेंडर का मतलब जो स्त्री को बताए, उनके लिए ही वो यूज़ होते हैं। जैसे ब्लोंडी, ब्लोंडी क्या होती है, पीले बालों वाली लेडीज़ जो होती है, पीले और सफ़ेद से बालों वाली लेडीज़ जो होती है उसको ब्लोंडी कहते हैं। ऐसे ही मेड जो होती है, वो भी औरत के लिए ही शब्द यूज़ होता है। ऐसे ही मिडवाइफ जो होती है, मिडवाइफ ये भी औरत के लिए ही यूज़ होने वाला शब्द है, मिडवाइफ। ऐसे ही कॉकेट जो होता है, कॉकेट का मतलब मोहिनी औरत, जो आपको मोहित कर ले,
है। कॉकिट की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, कॉकिट, ये मोहिनी और को जो आपको मोहित कर ले, या वर्जिन, ये जो वर्ड होते हैं ये शब्द सिर्फ लेडीज़ के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे अपने कहें राम इज़ अ बैचलर, राम इज़ अ बैचलर, ठीक है ना, राम कंवारा है, लेकिन यहाँ कहेंगे सी इज़ वर्जिन, सी इज़ बैचलर नहीं कहेंगे। हालांकि आजकल बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, ही इज़ ब्लॉन्डी, ऐसे बोले ही इज़ ब्लॉन्डी, तो ये जो बिल्कुल ही गलत है, वो ही कभी ब्लॉन्डी नहीं हो सकता, क्योंकि सी के लिए ही ब्लॉन्डी शब्द का यूज़ किया जाता है, हैं। ऐसे ही अगर आप कहें सुरेश इज़ अ कॉकिट, हैं, तो सुरेश तो आदमी का नाम है, इसलिए वो कॉकिट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, सुरेश एक मोहिनी औरत थोड़ी है, इसलिए ये भी क्या है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो इस तरीके से ये याद रखना है कि ब्लॉन्डी किसको कहते हैं, कॉकिट किसको कहते हैं, ये जो नाउन्स जो होते हैं वो सिर्फ स्त्रियों के लिए या महिलाओं के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये तो हमने पढ़ी कि नाउन्स के कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा, जिसके ऊपर क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नाउन के जेंडर्स की। नाउन जेंडर्स, ये नाउन जेंडर्स होते कितने प्रकार के, जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन कितने प्रकार की होती है, ये आप ध्यान दीजिए। जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। मैस्कुलिन जेंडर होता है। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है ऐसा नाउन जो मेल सेक्स को बताए, बस इतनी सी बात याद रखनी, जो मेल सेक्स को बताए वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ बातें हैं मैस्कुलिन जेंडर में, पावर है, वायलेंस है, मेल सेक्स को बताए। जैसे पावर है, ये मेल सेक्स को बताती है, वायलेंस जो है वो मेल सेक्स को बताती है, ये कभी भी है। इसी तरीके से सन है, ये भी मेल सेक्स को ही बताता है, ये याद रखना है। ऐसे ही टाइम है, ये मेल सेक्स को बताता है। समर जो है वो मेल सेक्स को बताता है। ऐसे ही थंडर है, गर्जना, ये मेल सेक्स को बताता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेल सेक्स जो अंग्रेजी में जिसको मेल सेक्स के तहत रखा जाता है या मैस्कुलिन जेंडर के तहत रखा जाता है, वो हिंदी में फेमिनाइन जेंडर के तहत रखा जाए, जिसके अंदर मतलब पावर, वायलेंस, समर, मतलब जिसमें कर्कश चीज़ आते, कठोर गुणों का समावेश हो, वो मैस्कुलिन जेंडर के तहत रखा जाता है। दूसरा हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मतलब फीमेल सेक्स की बात होती है, यहाँ पर फीमेल सेक्स की बात होती है। तो फीमेल सेक्स में ये ध्यान में रखना, फीमेल सेक्स के अंदर जैसे पीस है, नेचर है, इनको ध्यान में रखना है। गॉडेस है, पीस है, ठीक है ना, नेचर है, इसको आप फेमिनाइन जेंडर में रखेंगे। जिसके अंदर ब्यूटी हो, जिसके अंदर सॉफ्टनेस हो, ऐसे सारे के सारे जेंडर फेमिनाइन जेंडर में रखे जाते हैं, यानी स्त्रीलिंग के अंदर रखे जाते हैं। उसके बाद आते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है, जो स्त्री पुरुष और दोनों के लिए प्रयुक्त हो जाए, वो कॉमन जेंडर है। जैसे आप कहें नेबर, नेबर बोले तो नेबर कॉमन जेंडर है। टीचर बोले कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट बोले कॉमन जेंडर है। चाइल्ड बोले कॉमन जेंडर है। तो ये सारे के सारे, थीफ बोले हैं, यहाँ अब उसको पता नहीं चल रहा है कि चोर चोरनी है क्या है, तो ये जो सारे के सारे हैं वो कॉमन जेंडर के तहत रखे जाते हैं। एक आते हैं, एक और आता है, उसको कहते हैं न्यूटर जेंडर। ये न्यूटर जेंडर क्या होता है, जो सिर्फ निर्जीव वस्तु के लिए, ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, जो ना तो मेल है, नीदर मेल नोर फीमेल, ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, वो जेंडर जो होते हैं, वो जो सेक्स होता है उसको, जैसे कॉपी, अब कॉपी निर्जीव वस्तु है, बुक निर्जीव वस्तु है, रूम निर्जीव वस्तु है, टीवी निर्जीव वस्तु, ये सारे के सारे न्यूटर जेंडर में रखते हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर,
इस तरीके से अपने नाउन जेंडर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब क्या है कि ये जेंडर्स जो होते हैं उनको आपस में इंटरचेंज करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। इनको इंटरचेंज करने के कुछ रूल्स हैं। तो मैस्कुलिन जो नाउन होती है, यानी मैस्कुलिन जो नाउन होती है उसको आपकी कौन सी नाउन में, फेमिनाइन के अंदर चेंज करनी है। फेमिनाइन जेंडर में यूज करना है या चेंज करना है। तो सबसे पहला रूल हम जो बताने जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि ESS लगा करके अपने चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ऑथर लिखें, ऑथर मतलब लेखक, ऑथर मतलब लेखक। अब आपको इसका लेखिका बनाना है तो ऑथरेस, ऑथर का ऑथरेस हो गया। इसी तरीके से काउंट, काउंट जो है वो पहले वहाँ पर अमीरों को दिया जाने वाला एक पद था, काउंटेस बोलते हैं। होस्ट, होस्ट का होस्टेस, जो मेजबानी करती है लेडीज उसको होस्टेस कहेंगे, हैं। ऐसे ही ज्यू, ज्यू यहूदी हो तो ज्यूएस, हैं। ये ध्यान रखना है। मेयर, मेयरेस, मेयरेस होता है। तो ये ESS जोड़ करके हम अपने बनाते हैं इसको मेयरेस। ऐसे पोइट का पोइटेस, पियर का पियरेस, पोइट है उसका पोइटेस हो जाता है। इसी तरीके से आपको मैं बताता हूँ स्ट्यूअर्ड, STEWARD, स्ट्यूअर्ड जो होता है, स्ट्यूअर्ड का स्ट्यूअर्डेस हो जाता है, STEWARDESS जोड़ना है। टेलर का बनाना है, टेलर, टेलरेस हो जाएगा, टेलरेस हो जाएगा, टेलर का टेलरेस हो जाएगा। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है अपनी भाई, ये मेन बात बैरन है। जैसे बैरन, बैरन का बैरनेस हो जाएगा, है? ऐसे ही आपको जेंडर बदलना है। मान लीजिए जियंट का कोई राक्षस है उसका, तो जियंटेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही उत्तराधिकार है, उत्तराधिकारिणी लिखना है अपने को, तो एयर लिखा है, एयर लिखा है तो एयरएस हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तराधिकारिणी हो गया ना। तो अब इस तरीके से आप मैनेजर है, मैनेजरेस हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। पेट्रोन है, पेट्रोन हम बोल रहे हैं, पेट्रोन, पेट्रोन का पेट्रोनेस हो जाएगा, पेट्रोनेस, पैटर्नेस हो जाएगा। प्रीस्ट का प्रीस्टेस हो जाएगा। जैसे आप प्रीस्ट लिखना चाहते हो, प्रीस्ट, प्रीस्ट का क्या बन जाएगा, प्रीस्टेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि हम किसका क्या बना रहे हैं। और पोस्ट मास्टर है, जैसे पोस्ट मास्टर, डाकिया जिसको बोलते हैं, तो पोस्ट मिस्ट्रेस हो जाएगा, मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि मास्टर जहाँ लिखेंगे, मास्टर, मास्टर का क्या लगाएंगे, मिस्ट्रेस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अपने ESS जोड़ करके भी क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर देते हैं। हालांकि ये जो रूल्स जो हैं वो छोटी क्लासेस के हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कौन से रूल में चेंज किया जा सकता है। ESS जोड़ने से फेमिनाइन जेंडर बन जाता है कुछ केसेस में, परंतु कुछ केसेस में क्या करते हैं, वोवेल्स को भी चेंज कर देते हैं। जैसे एक्टर है, एक्टर का बनाना तो ACTRESS हो जाता है, एक्टर में ओ जो था वो हटा दिया हमने एक्ट्रेस बनाने के लिए। ऐसे बेनिफैक्टर जो होता है, बेनिफैक्टर जो होता है, बेनिफैक्टर का मतलब लाभार्थी, और बेनिफैक्टरेस बनाना है TRESS हो जाएगा, बेनिफैक्टरेस। तो बेनिफैक्टर का बेनिफैक्टरेस हो गया, ओ हट गया, ओ को हटा करके RESS सीधा हो गया है। इसी तरीके से हंटर बनाना हो, हंटर, तो हंटर में HUNTRESS, ये जो लास्ट वाला वोवल जो है वो हट रहा है, हंट्रेस, शिकार, शिकारिन है। निग्रो जैसे बनाना है, निग्रो लोग जो होते हैं, काले लोग जो होते हैं दक्षिणी अफ्रीका के, तो निग्रेस, देखो हमने क्या कर दिया, लास्ट वाला ओ ही गायब कर दिया, ESS बना दिया, निग्रेस,
ठीक है ना। जैसे विस्काउंट होता है, हाँ, विस्काउंट जो होता है, विस्काउंटेस बनाना अपने को, VISCOUNTES, तो ये विस्काउंटेस हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टर है, यहाँ डायरेक्टर में ज़्यादातर टर वाले ही आएंगे, डायरेक्टर, तो डायरेक्टरेस हो जाएगा। हाँ? बस बात है कि OR जो था उसको हटा दिया है। एम्बेसडर होता है, एम्बेसडर, AMBASADOR, एम्बेसडर होता है, तो OR हटा दो, AMBASSADRESS हो जाएगा। यहाँ SS लगता है एम्बेसडर में, ठीक है ना, तो एम्बेसड्रेस हो जाएगा। राजदूत की, महिला राजदूत जो होता है एम्बेसड्रेस होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ESS वाले रूल को फॉलो करते हैं। तो ये हुआ हमारा मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बदलने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।